नमस्कार। आज हम एक बहुत ही असाधारण कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसी कहानी जो सुनने में शायद यकीन न हो। ये कहानी है कविता की। एक लड़की जो झुग्गी में रहती थी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंच गई। ये सारी जानकारी हमें झुग्गी से हार्वर्ड, एक अनकही जीत नाम के एक दस्तावेज से मिली है। और इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात मेरे ख्याल से ये है कि कविता का नाम स्कूल के रजिस्टर तक में नहीं था। सोचिए। हाँ, मतलब कोई फॉर्मल पहचान नहीं, फिर भी उसने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, वो भी बिल्कुल खामोशी से। बिल्कुल। इसीलिए ये सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये चुपचाप दिखाई गई हिम्मत, मतलब मौन दृढ़ संकल्प की कहानी है। तो चलिए सफर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसमें क्या क्या था? सायरा मुश्किलें थीं, संघर्ष था। हाँ, और एक छिपी हुई महत्वाकांक्षा भी थी। और वो ताकत जो शायद शोर मचाने से नहीं, बल्कि चुपचाप काम करने से आती है। शुरुआत करते हैं उसके शुरुआती दिनों से। कैसी थी उसकी जिंदगी? वो एक झुग्गी बस्ती में रहती थीं। माँ घरों में काम करती थीं। पिताजी, जैसा दस्तावेज में लिखा है, वो नशे के आदी थे। तो मतलब स्कूल भेजने के हालात ही नहीं थे, फीस वगैरह का चक्कर। हाँ, बिल्कुल। स्कूल तो दूर की बात थी, शायद बुनियादी जरूरतें पूरा करना भी मुश्किल था। लेकिन कमाल यह है कि इन सब के बीच भी उसे पढ़ने का शौक था, जुनून था एक तरह का। हाँ, ये बात मुझे भी बहुत छू गई। दस्तावेज बताता है कि वो पास के कबाड़ी वाले से पुरानी किताबें, अखबार जो भी मिलता था वो ले आती थीं, उधार पर। और रात में पढ़ती थी, है ना? जब सब सो जाते थे तब वो बाहर लैंप पोस्ट की रोशनी में। जी, ये दिखाता है कि उसकी लगन कितनी गहरी थी। मतलब कोई उसे कह नहीं रहा था पढ़ने को, कोई शाबाशी नहीं दे रहा था। सही बात है, ये अंदर की आग थी शायद। बिल्कुल। प्रेरणा कहीं बाहर से नहीं, अंदर से ही आ रही थी। और समाज का दबाव, पड़ोसी, वो तो होता ही ऐसी जगहों पर। हाँ, बिल्कुल। दस्तावेज में जिक्र है कि लोग मजाक उड़ाते थे। कहते थे, अरे पढ़ लिख के क्या कर लेगी, करनी तो वही बर्तन मांजने की नौकरी है। और सब चुपचाप सुन लेती थी। क्या लगता है आपको, ये उसकी सहनशीलता थी या वो डरती थी कि अगर अपने सपने बताएगी तो लोग और मजाक उड़ाएंगे? शायद दोनों बातें थीं। मतलब एक तो वो शायद टकराव नहीं चाहती थी, और दूसरा वो अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहती थी। उसकी चुप्पी एक तरह का कवच भी थी शायद। हाँ, हो सकता है। अच्छा, फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक एनजीओ का कैंप लगता है पास में। हाँ, एक गैर सरकारी संगठन जो कंप्यूटर सिखाने आया था, और कविता को वहां झाड़ू लगाने का काम मिल गया। और यही पहली बार उसका सामना इंटरनेट से हुआ। जी। और वहीं पर एक वॉलंटियर ने शायद मजाक में ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलकर दिखा दी। और कह दिया, कविता तुम अप्लाई क्यों नहीं करती? मतलब कितनी कैजुअल सी बात थी। हाँ, लेकिन कविता ने इसे बहुत सीरियसली ले लिया। और यही कहानी का सबसे अविश्वसनीय मोड़ है। उसने अप्लाई कर दिया। हाँ, और वो भी कैसे? बिना किसी को बताए, बिल्कुल चुपचाप, अकेले। अरे, उसने एनजीओ की जो कॉमन ईमेल आईडी थी ना, उसी का इस्तेमाल करके हार्वर्ड स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फॉर्म भर दिया। ये तो हिम्मत की बात है, हाँ। खासकर जब कोई सपोर्ट सिस्टम ना हो पीछे। पता नहीं क्या सोच रही होगी वो उस वक्त। हाँ, ये उसकी अंदरूनी ताकत को भी दिखाता है, और शायद उसके अकेलेपन को भी, कि वो अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रही थी। अब फिर अप्लाई करने के बाद क्या हुआ? फिर महीनों तक कुछ नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। वो रोज की तरह अपना काम करती रही, अपनी पढ़ाई करती रही। किसी को कुछ नहीं पता था। किसी को अंदाजा भी नहीं कि अंदर ही अंदर क्या पकड़ा है। बिल्कुल। और फिर एक दिन अचानक एनजीओ के ऑफिस में हार्वर्ड से एक चिट्ठी आई, ओह, और सबके होश उड़ गए होंगे। जाहिर है किसी को यकीन ही नहीं हुआ। लेटर में साफ साफ लिखा था कि मिस कविता कुमारी को फुल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए चुना गया है। वाह! जब सबने उसे पूछा, भाई ये कब किया तुमने, तो उसका जवाब बड़ा गहरा था। उसने कहा, जब आप सब सो रहे थे, मैं सपने देख रही थी। क्या बात है! मतलब ये लाइन तो पूरी कहानी बयां कर देती है। बिल्कुल। उसकी खामोशी, उसका सपना, उसकी मेहनत, सब कुछ। इसके बाद तो दुनिया ही बदल गई होगी उसकी। पहला हवाई सफर, पासपोर्ट बना होगा। हाँ, और फिर एक नई भाषा, अंग्रेजी। उसमें बोलने में शुरुआती हिचकिचाहट, पहनावा भी बदला होगा। सलवार कमीज से ब्लेजर तक का सफर। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है, सिर्फ बाहर का नहीं, अंदर का भी। हाँ, ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, ये एक पूरी पहचान का बदलना था। और फिर मीडिया में भी खूब चर्चा हुई। हाँ, दस्तावेज में लिखा है, हिंदुस्तान टाइम्स, द गार्डियन जैसे बड़े अखबारों ने फ्रंट पेज पर छापा। बिल्कुल। कहानी ही इतनी असाधारण थी। और हार्वर्ड में उसने जो भाषण दिया, उसका एक हिस्सा मुझे याद है।
मैं उस झुग्गी की रहने वाली हूँ जहाँ लड़कियों को अक्सर चुप रहना सिखाया जाता है। लेकिन मैंने चुप रहकर ही दुनिया को दिखा दिया कि पढ़ाई सिर्फ अमीरों की जागीर नहीं होती। बहुत पावरफुल शब्द थे ये। सच में। तो इस पूरी कहानी से क्या सीख मिलती है हमें? मुख्य बात क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख ये है कि सफलता पाने के लिए हमेशा ढिंडोरा पीटना जरूरी नहीं होता। कविता ने शिकायतें नहीं की, उसने हालात का रोना नहीं रोया, उसने बस चुपचाप अपने लक्ष्य पर काम किया और नतीजा सबके सामने था। ये मौन संघर्ष की जीत है। ये बात तो सही है, मौन संघर्ष की जीत। लेकिन क्या ये हमेशा बेस्ट तरीका होता है? मतलब क्या कभी-कभी अपनी परेशानियां, अपने सपने दूसरों को बताना, मदद मांगना ज्यादा फायदेमंद नहीं होता? हाँ, ये भी एक सोचने वाली बात है। शायद हर किसी के लिए हर सिचुएशन में एक ही जवाब फिट नहीं होता। कविता के केस में उसकी खामोशी उसकी ताकत बनी शायद। लेकिन हाँ, कई बार सही लोगों से सही वक्त पर मदद मांगना, अपनी बात कहना भी जरूरी हो जाता है। उससे शायद रास्ते आसान हो जाएं। सही कहा। तो ये कहानी हमें इस सवाल पर लाकर छोड़ती है कि क्या अपनी महत्वाकांक्षाओं का, अपने सपनों का ऐलान करना जरूरी है, या फिर चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के अपने लक्ष्य पर काम करते रहने में ही असली शक्ति है, जिसका पता दुनिया को तब चलता है जब नतीजा सामने आता है। हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है और शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।